सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम समास का महत्वपूर्ण व्याकरण बिंदु को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो समास होगा वो क्रमधारय द्विगु बहुब्री समास होगा। कृपया ध्यान से इसको लिखें और याद करें। देखिए, क्रमधारय समास क्या होता है। क्रमधारय समास, इससे पहले मैं आपको अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अव्ययीभाव समास में पूर्वपद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। यहाँ देखिए, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो यानी द्वितीय पद प्रधान होगा। क्रमधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो। अब उपमान और उपमेय आपको समझना है। उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है या जिससे उसका गुण जो है बताया जाता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिसके बारे में बताया जाता है। ध्यान रखेंगे, मान लो हम कहते हैं महात्मा, कोई आत्मा है, कोई व्यक्ति है जो महान है, महान आत्मा। तो यहाँ पे देखिए, जो आत्मा जो व्यक्ति है वो उपमेय होगा और उसकी विशेषता जो बता रहे हैं वो उपमान होगा। महानता से उसका गुण हमने बताया है। ऐसे विशेषण और विशेष्य, जिसकी विशेषता बता रहे हैं विशेष्य और जो उसकी विशेषता बता रहे हैं विशेषण। तो क्रमधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध दिखाया जाता है, वहाँ क्रमधारय समास होता है। दूसरे शब्दों में कर्ता तत्पुरुष को ही क्रमधारय समास कहते हैं। ये आपने केवल इसी में जोड़ देना है। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच है जो, के समान आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, नवयुवक, नव है जो युवक, तो यहाँ पे युवक जो है नव है, आधुनिक है। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। देखिए, इसकी परिभाषा, इसका जो विग्रह किया हमने है जो, इसके साथ किया है। अगर इसको दूसरे तरीके से आप करेंगे, पीले वस्त्रों वाला और ब्रैकेट्स में दे देंगे श्री कृष्ण, तो हो जाएगा बहुब्री समास। अगर ऐसे आप इसको विग्रह करते हैं तो आप क्रमधारय समास में रख सकते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। ये उदाहरण हैं आपके क्रमधारय समास के। तो लिखेंगे और इसको समझेंगे, नोट कर लें और सभी स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ लें। आने वाले समय में आपको लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी। आगे देखिए, द्विगु समास, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण होगा, पूर्व पद में संख्या दिखाई देगी। जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। नवरात्रि, नवरात्रि का रात्रियों का समूह। ऐसे आप देखेंगे दोपहर, दोपहरों का समूह। तो आप ऐसे में का समूह का समाहार लिख सकते हैं विग्रह करते समय, और इसकी पहचान पूर्व पद में आपकी कोई ना कोई संख्या होगी। आगे देखिए, द्वंद्व समास। इस समास में दो पद होते हैं, दोनों पदों की प्रधानता होती है। देखो, अव्ययीभाव में पहले पद की प्रधानता थी, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद की प्रधानता रही है। इन द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों का महत्व होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों की प्रधानता होगी, ध्यान रखेंगे। और विग्रह करने के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा
शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए नर नारी, नर और नारी यहाँ पे, और लेन देन, लेना और देना, भला बुरा, भला या बुरा, हरिशंकर, हरि या और शंकर, यहाँ पे विष्णु की जगह हरि लिखेंगे आप। माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन, दोनों का समान महत्व है, समान प्रधानता है, दोनों का विशेष महत्व है। जैसे माता और पिता दोनों की प्रधानता होती है, दोनों का एक समान हम सम्मान करते हैं, इसीलिए इसे द्वंद्व समास कहते हैं। और अंत में चलते हैं बहुब्रीहि समास। अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं, यानी जिस समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान न हो, मुखिया न हो, कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ध्यान रखेंगे, दोनों पदों किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। देखिए उदाहरण, कर्मधारय समास में हमने है जो के समान का प्रयोग किया था, जैसे पीताम्बर, पीले, पीला है जो अंबर, ऐसे हमने किया था। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे उसका पीताम्बर पीले हैं जिसके वस्त्र, ब्रैकेट में लिखेंगे हम श्री कृष्ण, तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऐसे ही दशानन, 10 हैं आनन जिसके रावण, पंचानन 5 हैं मुख जिसके शंकर जी, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी विष्णु। देखिए आप चतुर्भुज को आप अगर लिखते हैं 4 भुजाओं का समाहार, तो ये द्विगु समास भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे संख्या आ जाती है। ऐसे ही पंचानन, 5 आनन का समाहार अगर लिखते हैं उस तरह से। लेकिन जब आपको स्पष्ट हो जाता है कि ये किसी अन्य पद को की प्रधानता को निर्धारित करते हैं, दर्शाते हैं, तो आप ब्रैकेट में ऐसे पीछे उस विशेषण संज्ञा के बारे में आप लिख देंगे जो उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उस संज्ञा को आप पीछे लिख देंगे, बता देंगे किसके बारे में बातचीत हो रही है। महादेव, देवों में महान, शिव, पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला, यानी कमल के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे में बहुब्रीहि समास होगा, ध्यान रखेंगे। इस समास को और कर्मधारय समास में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए, वो कभी आपको बाद में समझा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, इसको नोट करें और याद करें, आपका समास पूर्ण होता है। धन्यवाद।